CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है और हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। Yes, indeed. Good morning, friends, and a very warm welcome to एक नई जिंदगी। बहुत खुशी होती है हर सुबह जब आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हैं और हम मिलकर कुछ नया सीखते हैं। और दोस्तों, नई शुरुआत के बारे में इस पूरे महीने हम बात कर रहे हैं और आज हम जानेंगे कि कई बार हमारे जीवन में हम नई शुरुआत की ओर आगे नहीं बढ़ते हैं क्योंकि हम बहुत सारी एक्सक्यूजेस बनाते हैं। हम सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे जीवन में इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है। And these things prevent us from receiving the new beginning that God wants to give us. यस, बिल्कुल सही कहा रेबेका आपने। और इसलिए दोस्तों आज के दिन में हम एक खास विषय को देखने वाले हैं, वो है गॉड इज आवर प्रोवाइडर। परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है और हमें एक नई शुरुआत देता है एक परिवार होने के नाते। तो हमें यकीन है जो भी आपकी जरूरतें हैं, आज हम प्रार्थना करेंगे, वचन से देखेंगे, कहानियों को सुनेंगे और जानेंगे कि कैसे परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। जी बिल्कुल दोस्तों, आज हम जानेंगे कि परमेश्वर हमारा यहोवा यीरे है। ही इज जेहोवा जायरा, आवर प्रोवाइडर। और दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, समय है कि हम देखें कि आज राहुल हमसे पहचान कौन में क्या सवाल पूछेंगे। सो इट्स टाइम फॉर पहचान कौन। दोस्तों, हम जानते हैं पहचान कौन आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आज का पहचान कौन, ये साल का पहला पहचान कौन आपका सवाल है। परमेश्वर ने गुफा में छिपे किस जन को कौवों के द्वारा रोटी प्रदान किया? आपके ऑप्शंस है ए इब्राहिम, बी यहोशू, सी मूसा या डी इलिया। दोस्तों, हमें आपके जवाबों का बेसब्री से इंतजार रहेगा, तो प्लीज जाइएगा और जल्दी से यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दीजिए। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए आगे बढ़ते हैं और आज की सच्ची कहानी में हम आपकी मुलाकात कराएंगे संतोष सेन से, जो अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी और शुरुआत देने के लिए गांव को छोड़ काम पर निकल गए। लेकिन उन्हें वो बेहतर शुरुआत, नई शुरुआत नहीं मिल पाई जिसकी उनको तलाश थी। क्या उन्हें जीवन में कभी शांति और आशा मिलेगी दोस्तों? क्या वो भी अपने जीवन में उस नई शुरुआत को पा सकेंगे जिसकी उन्हें उम्मीद थी? आइए उनकी सच्ची कहानी आज हम देखें और उनकी कहानी से हम इंकरेजमेंट पाएं। अपने परिवार को गुजारा करने के लिए संघर्ष करते देख और परिवार में सबसे बड़े बेटे होने के नाते संतोष सेन ने अपना गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला किया। इसी बीच मेरा मन में कुछ बातें ऐसी उत्पन्न हुई कि अब घर में थोड़ा सा अपन को काम करना चाहिए। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी क्योंकि हम लोग गरीब मध्य परिवार में से हैं, इसलिए मैंने सोचा चलो अब ऐसा करते, कुछ काम करते। तो हमारे गांव के एक मुखिया आदमी थे, उनने बोला बेटा तुम ऐसा करो। उनके हम यहाँ सेविंग में करने जाते थे पापा लोग, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला आप ऐसा करिए, आप मंत्री जी के यहाँ चले जाइए तो वहाँ आपका जीवन अच्छा हो सकता है। शुरुआत में सब कुछ सही था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता संतोष को चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिनसे वो परेशान हो गए। धीरे धीरे अब उनके मतलब रहते रहते हमको काफ़ी साल हो चुके, तो अब मंत्री जी अब उतना ज़्यादा अब शराब, बस हमारा एक ही काम सौंप दिया कि आपको शराब बनाना। ये सब देख के हमको ख़राब लगने लगा। कई बार तो ऐसा हुआ वो अपने बेटे को भी पिलाने लगे, मुझे भी पिलाने लगे कि आप भी पी लीजिएगा। शराब पीने के बाद वो तो हमको मारने भी लगते थे, तुमने ऐसा खाना क्यों बनाया, तुमने मुझे फेटा पैक क्यों दिया। संतोष को परेशानी में देख एक मसीही पड़ोसी ने उनका हौसला बढ़ाया। विश्वकर्मा जी मुझे समझाते थे ना तो बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने बाइबल नहीं बोला, उन्होंने बोला ये नीली किताब लीजिए, ये परमेश्वर का लेटर है। जैसे कोई लड़की आपको लेटर देती, ये परमेश्वर ने आपको लेटर दिया है, इसको आप पढ़िए और सारे प्रश्न के जवाब मिलेंगे। जब संतोष ने उनकी सलाह मानते हुए बाइबल पढ़ना शुरू किया, तब वचन ने उन्हें एक उम्मीद दी। बाइबल में तो पूरे वचन प्रोत्साहित करने वाले हैं, क्योंकि यदि हम बाइबल को देखें, पढ़ें, जब हम ट्रेनिंग ले रहते तो इतने सुंदर वचन में रहते, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, यहाँ वहाँ मत ताक मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं इन्हीं वचन को लेके तू जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ हूँगा। तेरे माता पिता तुझे छोड़ सकते हैं लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे माँ की गर्भ से रचा हूँ। तू क्यों किन बातों में चिंता करता, सांसारिक बातों में। इतने सुंदर वचन लगते थे जैसे किसी ने कभी मुझसे बोला ही नहीं इन बातों को। जब संतोष ने चर्च जाने का फैसला किया,
वो अपने जीवन में शांति का अनुभव कर पाए। म्यूजिक थे, गिटार था, सब कुछ नई नई चीज़ों को देखे, क्योंकि अन्य जगह मैं काफ़ी जगह जाता था ना, तो ये सब चीज़ें नहीं देखी। जैसे आराधना, वहाँ कुछ और आराधना होती, यहाँ लेकिन सच्चे परमेश्वर की आराधना होती की। तो बहुत खुशी हुई मैं वहाँ पर आराधना देखने से और संगति में। वहाँ जब वचन दे रहे थे, बहुत मतलब एक प्रकार से कहा जाए कि वो हम व्याख्यान नहीं कर सकते शब्दों के, इतना सुंदर वहाँ लग रहा था। प्रभु के बारे में और अधिक जानने के लिए संतोष ने बाइबल ट्रेनिंग ज्वाइन किया और प्रभु को अपना जीवन समर्पित कर दिया। मैं वचन में मिला था, परमेश्वर ने जगह से प्रेम किया, इसकी लालसा थी मेरे अंदर से। तो मैं बाइबल ट्रेनिंग के लिए बाहर गया, हैदराबाद गया। वहाँ से जब मैं ट्रेनिंग करके आया और प्रभु को जाना, तो उस समय मैंने अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। आज 1 दशक बीत चुका है। संतोष अब विवाहित हैं और उनके 2 बच्चे हैं। वो अपने परिवार के साथ नई शुरुआत के लिए प्रभु को सारी महिमा देते हैं। सब हो गया तो परमेश्वर की दया से अब मैं एक छोटी सी मेरी शॉप है, दुकान है, उसको मैं चलाता हूँ। और मेरे साथ मेरी बीवी भी धीरे धीरे परमेश्वर को जानने लगी और हम एक परिवार के साथ दुआ प्रार्थना करके प्रभु में आगे और बढ़ने भी लगे हम लोग। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने हमको नया जीवन दिया और एक अच्छा परिवार दिया और एक अच्छी कलीसिया दी, और परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें भी दी हमको, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। संतोष जी, थैंक यू सो मच फॉर योर स्टोरी। आपने हमें और हमारे दर्शकों को बहुत इंकरेज किया है। अपनी सच्ची कहानी आपने हमारे साथ शेयर की और इट वाज सो वंडरफुल टू सी हाउ गॉड्स वर्ड इम्पैक्टेड यू, बिकॉज ये जीवित वचन है, परमेश्वर के सच्चे वचन हैं और अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में बातचीत करते हैं, हमसे बातचीत करते हैं। हाउ जब आपकी जीवन में मुश्किल समय था, तो कैसे परमेश्वर के वचनों ने आपको उन मुश्किलों के ऊपर उठाया और आपको आशा दी और आपने अपने जीवन में एक नई शुरुआत को एक्सपीरियंस किया। यस, वाकई थैंक यू सर। दोस्तों, हम जान ले कि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है और जब भी हमें जरूरत पड़ता है तो वो वचन जरूर कार्य करता है। दोस्तों, जब हम शास्त्र में देखते हैं नई शुरुआत की कई कहानियों को हम पढ़ते हैं और आज हम एक टॉपिक को देख रहे हैं कि गॉड इज माई प्रोवाइडर। परमेश्वर परिवारों की जरूरतों को पूरा करता है। एक बहुत खूबसूरत कहानी है 2 राजा के 4थे अध्याय में। कहानी एक स्त्री के बारे में जो एलिशा के समय रहती थी और उसका एक पति था जो एक नबी था, एक प्रॉफिट था। उसने कुछ कर्ज लिया था, लेकिन कुछ मजबूरी के कारण, हालात बदलने के कारण वो गुजर गए, उनका देहांत हो गया। अब हुआ ऐसे कि वो स्त्री बिल्कुल अकेली थी। उनके 2 बेटे थे, जवान बेटे, और जो कर्जदार थे, जो साहूकार थे, वो आए और उन्होंने उस औरत को धमकी दी कि अगर तूने कर्ज नहीं चुकाया जो तेरे पति ने लिया था, हम तेरे दोनों बेटों को लेकर जाएंगे और उन्हें अपना गुलाम बनाएंगे। अब इस स्त्री के बारे में सोचिए किस कठिन परिस्थिति में वो है और कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही थी। ऐसे में वो एलिशा के पास जाती है, जिसके पाठशाला में उसके पति पढ़ा करते थे। वो एलिशा से कहती है कि ऐसे मेरे हालात है, अब मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं है और अब मेरे जो 2 सहारा है, 2 बच्चे हैं, उनको भी साहूकार लेकर जाने वाले हैं। एलिशा उससे कहता है कि क्या है तेरे पास, और वो कहती है ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत थोड़ा सा तेल बचा है। वो उससे कहता है ठीक है, घर जा, जितने बर्तन तू इकट्ठा कर सकती है कर। और फिर वो करती है ऐसा अपने बच्चों की मदद से। और फिर एलिशा उसे कहता है अब जो थोड़ा तेल है उसे उन बर्तनों में डाल। जब वो उसे डालने लगती है, परमेश्वर एक अद्भुत चमत्कार करता है और वो तेल खत्म ही नहीं होता जब तक के सारे बर्तन जो है वो भर ना जाए। जब सारे बर्तन भर जाते हैं, उसके पास और बर्तन है नहीं, और आखिरी बर्तन में जब वो तेल डालती है तब जाकर के वो तेल खत्म होता है। तब वो एलिशा के पास जाती है और एलिशा उससे कहता है कि जा इसे बेच दे और तेरा कर्ज ही नहीं मिटेगा, लेकिन जो बचा हुआ है उसके सहारे से तू अपनी जिंदगी गुजार सकती है। दोस्तों, कितनी खूबसूरत कहानी है ना। 2 शब्द है जो इंसान को हमेशा प्रोविजन के बारे में काम आता है, वो है नीड और वांट। यानी कि कुछ हमारी जरूरतें हैं और कुछ हमारी चाहत है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, परमेश्वर वादा करता है कि वो दोनों ही पूरा करेगा, है ना। इसलिए बाइबल कहता है द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट बी इन वांट। परमेश्वर मेरा चरवा है, मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। वो हमारे जरूरतों को भी पूरा करता है और हमारे वांट्स को भी पूरा करता है। एक और वचन जो फिलिपियो 4 अध्याय और 19वां वचन है, जो एक खूबसूरत प्रतिज्ञा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। फिलिपियंस 4:19 कहता है मेरा परमेश्वर तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को
मसीह यीशु में प्राप्त अपने भव्य धन से पूरा करेगा। क्या खूबसूरत प्रतिज्ञा है दोस्तों। परमेश्वर वादा करता है कि यीशु मसीह में आपकी सारी आवश्यकताएं जो भी हो वो यीशु मसीह अपने भव्य धन से पूरा करेगा। ये प्रभु का वादा है। तो अगर आप किसी संकट स्थिति में हैं, आपको किसी चीज की जरूरत है, आप प्रोविजन चाहते हैं अपने परिवार में, तो दोस्तों आज परमेश्वर पर नजरें लगाएं। ये एक नई शुरुआत है और प्रभु आपकी घटी को अपने भरपूरी से पूरा करेगा। यस इंडीड फ्रेंड्स, आइए हम मिलकर अपनी नजरें परमेश्वर की ओर लगाएं। जब हमारी नजरें परमेश्वर की ओर होंगी, जब वो हमारा चरवाहा होगा, तब हमारे जीवन में किसी बात की घटी नहीं होगी और हमारे जीवन में शांति होगी। कमी में भी हमारे जीवन में शांति होगी दोस्तों, संघर्षों में भी हमारे जीवन में शांति होगी। आइए इस समय हम मिलकर प्रार्थना करें। जो भी आपकी रिक्वेस्ट है आप CBN प्रेयर लाइन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होती है आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में। सो डू कॉल अस फ्रेंड्स, विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल्स। यस दोस्तों, अब समय है ब्रेक का। जब ब्रेक से लौटकर आएंगे तो हम सुनेंगे पास्टर ST भूटिया जी से, जो परमेश्वर के वचन से हमें एक नई शुरुआत को लेकर प्रोत्साहन करने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, क्या आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है? CBN प्रेयर लाइन पर रोज हजारों लोग प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं। You can stand in this gap and pray for them in English, Hindi or your regional language. To sign up as a prayer line volunteer, go to www.cbnindia.org. Click on Connect with us. In the drop-down, register for prayer line volunteer. Remember, prayer can move the hands of one who moves the universe. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में न्यू बिगनिंग्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम बात कर रहे हैं कि जब हम अपने जीवन में कमी घटी का सामना करते हैं तो परमेश्वर उस कमी घटी को हमारे जीवन में पूरा करते हैं और पूरा करके वो हमारे जीवन में एक नई शुरुआत हमें देते हैं। बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर न्यू बिगनिंग्स का परमेश्वर है और आज हम खास इस टॉपिक को देख रहे हैं कि कैसे वो हमारे जरूरतों को अपनी महिमा के धन से पूरा करेगा। और इसी टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम आपको मिलाने जा रहे हैं पास्टर ST भूटिया जी से, जो हमें परमेश्वर के वचन से बताएंगे और एनकरेज करेंगे इस न्यू बिगनिंग के टॉपिक को लेकर। तो आइए उनके साथ जुड़ते हैं। मैं हूं ST भूटिया कलिंगपोंग से। मैं यहां आपके साथ एक खास विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूं और हमारा आज का जो विषय है वो है वन डे या डे वन। ये आप तय करेंगे। वन डे या किसी दिन का मतलब है कि आप अपने भविष्य और अपने विजन को टाल रहे हैं, क्योंकि इस देरी की वजह से ही आप असफल होंगे। लेकिन अगर आप अपने दिल, दिमाग और आत्मा में ये बात तय कर लें कि आप आज ही इसे करेंगे, तो आप कुछ कर पाएंगे और अपने भविष्य की ओर भी बढ़ेंगे। तो मेरे कहने का यही मतलब है, आज या कल इसका फैसला आप लोगों को ही करना होगा। नई शुरुआत, ये शब्द बहुत ही अच्छी फीलिंग देता है, लेकिन असल में इसका क्या मतलब है? एक शुरुआत का मतलब ऐसी चीज से हो सकता है जो हम चाहते हैं, या कुछ ऐसा जिसके जरिए हमें नए पहलुओं का पता चलता है, या ये अतीत से लेकर भविष्य तक एक नई दिशा दे सकते हैं। इसे एक नई शुरुआत या नई पहल कहा जा सकता है। नई शुरुआत की जड़ कहाँ है? हर शुरुआत की जड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुरू होती है। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया है। जिस तरह एक मुरझाई हुई डाली फल नहीं दे सकती, उसी तरह से अगर हम परमेश्वर से नहीं जुड़ते हैं, अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ में जाने देते हैं, तो हम फलदायी जीवन नहीं जी सकते। तो नई शुरुआत कैसे करें? सोचिए, एक गिलास पानी है, अगर उसमें गंदगी गिर जाए तो आप वह पानी नहीं पी पाएंगे। इसी तरह से जब आप जीवन में मुश्किल हालातों का सामना करते हैं तो वो आपको नीचे दबाते हैं
और आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है और फिर आपको सिर्फ दुख और दर्द ही दिखाई देते हैं। चिंता और परेशानियां दिखती हैं। उस दर्द और परेशानी को दूर करने के लिए हमें एक बदलाव की जरूरत होती है, जिससे हमें एक फुलफिलिंग जीवन का अनुभव हो सके, है ना? हमारे विचार, नजरिया, व्यवहार और लाइफस्टाइल हमें बुरे और नेगेटिव जीवन की ओर ले जाते हैं। बदलाव तभी मुमकिन है जब हम अपने अंदर की गंदगी को बाहर निकालेंगे। जब हम इसे खाली कर देते हैं, तभी हम इससे आजाद हो पाएंगे। तभी आप सबको मिलेगा प्रभु यीशु मसीह में बिल्कुल नया जीवन, और तभी आपके अंदर वो सारे सकारात्मक बदलाव आ पाएंगे। विलाप गीत अध्याय 3 आयत 25, जो यहोवा की बाट जोहते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। आपकी भलाई के लिए परमेश्वर अपना अनुग्रह करता है। इसलिए जब हम परमेश्वर के पास वापस आते हैं और अपना सब कुछ उन्हें समर्पित कर देते हैं, जब आप परमेश्वर में विश्वास और अपना पूरा भरोसा रखते हैं और ये कहते हैं, हे पिता परमेश्वर, मुझे बदल दीजिए, मुझे एक नया इंसान बनाइए, मैं एक नए इंसान की जिंदगी जीना चाहता हूँ, तब निश्चित रूप से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करते हैं। रोमियो 12:2, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना मन बदलें, अपने मन के अंदर की सारी पुरानी बुराई को त्याग दें, अपने पुराने विचारों और व्यवहार को छोड़ दें, एक नया और खाली दिमाग रखें और परमेश्वर से कहें, हे परमेश्वर, मेरा मन बदलें, इसे पूरी तरह बदल दें, एक नया जीवन शुरू करने में मेरी मदद करें। और परमेश्वर जरूर ऐसा करेंगे जैसा उन्होंने वादा किया है। मुझे पुकारो और मैं सुनूंगा, मैं उत्तर दूंगा। तो अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच पास्टर एस.टी. भूटिया। थैंक यू सो मच। आपने हमें परमेश्वर के वचनों से इंकरेज किया। एंड इंडीड वी हैव टू डिसाइड वेदर इट इज वन डे और डे वन इन आवर लाइव्स। बहुत खूबसूरती से उन्होंने कहा रेबेका, क्योंकि कभी कभी हम इंसान सोचते हैं कि एक दिन होगा, हाँ, एक दिन आएगा, एक दिन हम करेंगे, लेकिन वो कभी आता नहीं है। हमें शुरुआत करनी है। जैसे खूबसूरत तरीके से पास्टर साहब ने बताया कि आइए आज संकल्प करते हैं। दोस्तों, आज संकल्प करते हैं, एक नई शुरुआत, एक नया अनुशासन हम अपने जीवन में लेकर आते हैं। जी बिल्कुल, हम सबको अनुशासन की जरूरत है और होने दे, परमेश्वर होने दे कि हम आगे बढ़ें। हम सिर्फ सोचते नहीं रहें और डरते नहीं रहें, पर हम आगे बढ़ें, परमेश्वर की मदद से हम आगे बढ़ें। और दोस्तों, अगर ऐसे ही मेडिटेशंस को आप अपनी मनपसंद भाषा में सुनना चाहते हैं, अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में सुनना चाहते हैं, तो क्यों ना आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करें। आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जरूर जाएं। यस, ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब समय छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, खासकर आपके प्रोविजंस के लिए। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट में इस बार फुल गॉस्पेल सिटी फेलोशिप की कॉयर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से खास आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हर वीरवार यानी हर थर्सडे को पूरे जनवरी के महीने में आपके चर्च कॉयर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। 9910401010 या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी कॉयर नेशनल टीवी पर हो। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं और हम जान रहे हैं कि परमेश्वर हमारी हर ज़रूरत को पूरा करने में सामर्थी हैं।
ही प्रोवाइड्स फॉर एवरी नीड दैट वी हैव। और हमारी यही प्रार्थना है कि आप भी इसे अपने जीवन में जानेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे और एक नई शुरुआत आप अपने जीवन में, अपने परिवारों में पाएंगे। यस रेबेका, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं हम देखते हैं परमेश्वर के अलग अलग नाम हैं और ये नाम परमेश्वर ने खुद दिए हैं और हर नाम परमेश्वर के चरित्र के बारे में कुछ बताता है। और एक नाम जो पुराने करार में हम पढ़ते हैं वो है यहोवा यीरे, यहोवा जायरा जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, जिसका मतलब है गॉड इज माय प्रोवाइडर। कितना खूबसूरत नाम है ना रेबेका, कि परमेश्वर का नाम ही है कि वो प्रोवाइडर गॉड है, वो हमारे जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। That's so wonderful, राहुल, बिकॉज अगर सपोजिंग मुझे कुछ चाहिए और मैं आपके पास आऊँ तो मैं सोचूंगी कि शायद राहुल ये कर सकेंगे पर ये नहीं कर सकेंगे, बट विद गॉड दैट्स नॉट हाउ वी थिंक। हमें पता है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं और वो जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए होता है। और अगर कुछ चीज़ें हैं जो वो हमारे जीवन में उस समय नहीं देना चाहते, इसमें भी कोई भलाई है। एंड ही इज़ अ लविंग गॉड एंड ही लव्स अस एंड हमसे ज़्यादा वो हमारे बारे में सोचते हैं एंड ही प्रोवाइड्स फॉर एवरी नीड दैट वी हैव। यस दोस्तों, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे हर जरूरत को पूरा करता है। तो आइए इस समय भी हम प्रार्थना करने वाले हैं और उस परमेश्वर से मांगेंगे जो हमारा यहोवा यीरे है, जो हमारे जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। और अगर आपकी कोई व्यक्तिगत जरूरत है तो इस समय आप भी मांग सकते हैं। आप भी अपनी जुबान खोलकर उस जीवित परमेश्वर से विनती कर सकते हैं और यकीन कीजिए वो आपकी जरूर सुनेगा और आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि तू यहोवा यीरे है, यहोवा जायरा है, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला। प्रभु, इस नए साल में हम तेरे पास आए हैं अपने विनती को लेकर, अपने दुआओं को लेकर, जानते हुए कि तू हमारे दुआओं को सुनता है। प्रभु, तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। परमेश्वर, जब वो कोढ़ी तेरे पास आया और उस कोढ़ से पीड़ित व्यक्ति ने तेरे सामने गिड़गिड़ाया और कहा, अगर तू चाहता है तो मुझे ठीक कर, और तूने उससे कहा, मैं चाहता हूं। प्रभु, आज तू हमारी दुआओं को सुनकर भी यही कहता है, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम ठीक हो जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे घर में शांति आए, मैं चाहता हूं कि तुम आशीष पाओ। प्रभु, हम आशीष की प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे प्रिय दर्शकों के लिए प्रभु, जो खासकर आर्थिक रूप में अगर संघर्ष कर रहे हैं, तो प्रभु उनके लिए उन दरवाजों को खोल प्रभु, आशीष के भंडारों को खोल प्रभु। तेरा वचन कहता है कि जब हम तुझे देते हैं, तुझ पर भरोसा करते हैं, तब तू स्वर्ग से आशीष बरसाता है। प्रभु, हमारे दर्शक उस आशीष को अनुभव करें अपने जीवन में। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों, परमेश्वर की ओर नजर लगाएं, वो आपके हर जरूरत को अपनी महिमा के धन से पूरा करेगा। जी दोस्तों, और आइए इस समय हम देखें कि परमेश्वर का वचन हमें किस तरह आशा देता है, शांति देता है और हमें सही राह दिखाता है। दोस्तों, कई बार अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये जो भी हमारे प्लान्स होते हैं, हम अपनी समझ से बनाते हैं, हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। ये वचन हमें इंकरेज कर रहा है कि हम अपनी समझ का सहारा ना लें, पर हम परमेश्वर का सहारा लें और हम परमेश्वर के पास अपने जो भी प्लान्स हैं, जो भी हमारे थॉट्स हैं, सब कुछ हम परमेश्वर को सौंप दें। वो हमारा मददगार है। ही इज़ आवर प्रोवाइडर एंड ही विल प्रोवाइड फॉर एवरीथिंग दैट वी नीड। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया है और समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त। चाहते चाहते हम फुल गॉस्पेल सिटी फेलोशिप चर्च बिलासपुर की कॉयर द्वारा गाया गया एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनेंगे, जब तू जल में से होकर चलेगा मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। हमारी मुश्किलों में परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। और दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि इन गीतों को अगर आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करना चाहते हैं, आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। यस दोस्तों, जैसे इस गीत का आनंद ले रहे हैं, हम आपसे इजाजत लेते हैं इस वादे के साथ कि कल सुबह
6:30 बजे कलश चैनल पर एक नई जिंदगी फिर से आएगी आपके लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड।